हाय ट्वेल्थीज। सो गाइस, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज डिफिकल्ट तो होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसकी केस स्टडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है एग्जाम में और हम गलत करके आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ 2 वर्ड याद करके आप इसकी केस स्टडी बिल्कुल सही करके आओगे। तो गाइस, जब भी डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की केस स्टडी आएगी, तो आपको उस केस स्टडी में सिर्फ एक चीज नोट करनी है कि कितने लेवल पर बात हो रही है। यानी कि सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक अगर हम लोग अथॉरिटी दे रहे हैं तो वो डेलीगेशन है। वो क्या है? सिंपली डेलीगेशन। यानी कि सिर्फ 2 लेवल की बात होगी तो वो डेलीगेशन है। लेकिन अगर सुपीरियर से सबॉर्डिनेट और फिर उसके नीचे भी सबॉर्डिनेट, यानी कि और एक लेवल है और उसके नीचे भी और लेवल है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। यानी कि बहुत सारे जब लेवल्स आ जाएंगे तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। सो गाइस, वो वर्ड क्या है जो आपको याद रखना है? डेलीगेशन के लिए 2 लेवल होंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत सारे लेवल होंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय मैनी। सो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 लेवल आपको देखने हैं। अगर उस केस स्टडी में है तो वो डेलीगेशन है। बहुत सारे लेवल्स हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। तो आपको अथॉरिटी को बस चेक करना है कितने लेवल में डिवाइड हो रही है, और इस तरीके से आप अपनी केस स्टडी को बिल्कुल सही करके आओगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है किस टॉपिक को लेके, तो कमेंट करके पूछ सकते हो।